नेताजी मंच पर खड़े हों और सामने कुर्सियां खाली पड़ी हों, ये नजारा आपने कई बार देखा होगा। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा नजारा देखा है जहां पर मंच पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हों, संबोधन दे रही हों और कुर्सियां खाली होने लगे, एक एक करके सब जाने लगे, और वो भी उस काशी में जो खुद पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है? यकीनन आपका जवाब ना होगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अब तक न जाने कितनी ही रैलियां की, कितनी ही जनसभाएं की, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोग उनकी बातों को सुनने के बजाय वहां से उठ उठ कर जाने लगे। आम आदमी तो छोड़िए, खुद बीजेपी कार्यकर्ता भी बहाना बनाकर निकलते हुए नजर आए। मंच पर खड़े नरेंद्र मोदी और सामने पड़ी ये खाली कुर्सियां, ये सब तब हुआ जब पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बूथ विजय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए थे। ये कार्यक्रम वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में आयोजित किया गया था, जिसमें वाराणसी के सभी 3,361 बूथों से 20,000 से भी ज्यादा बीजेपी बूथ पदाधिकारी पहुंचे थे। अब आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये कार्यकर्ता बीच सम्मेलन ही उठकर चल दिए और कुछ ही देर में सैकड़ों की तादाद में कुर्सियां खाली हो गई? हम आपको बताते हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी कार्यकर्ता घंटों से पीएम मोदी के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पीएम तय कार्यक्रम से भी आधा घंटा देर से पहुंचे और उसके बाद फिर मंच पर होने वाली बाकी औपचारिकताओं में बहुत वक्त निकल गया। आलम यह हुआ कि जब तक पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया, कार्यकर्ताओं के सब्र का बांध टूट गया और वो वहां से बहाने बनाकर जाने लगे। जब उनसे पूछा गया तो किसी ने कह दिया कि जरूरी मीटिंग में जाना है, तो किसी ने कह दिया मैं जा नहीं रहा हूं, बस घूम घूम कर पीएम का भाषण सुन रहा हूं, और मौका देखकर वो कार्यकर्ता भी वहां से निकल दिया। जाहिर है पीएम मोदी की जनसभा में खाली कुर्सियां दिखी तो विरोधियों ने इस पर खूब टीका टिप्पणी की और बीजेपी का मजाक उड़ाया। आपको बताते चले, इस बूथ विजय सम्मेलन का मकसद ये था कि पीएम मोदी वाराणसी के सभी बूथों से जुटे बूथ पदाधिकारियों को विधानसभा चुनावों के लिए विजय का मंत्र देंगे। खैर, जिसको विजय का मंत्र देना था वो तो चलते बने। कहा यह भी जा रहा है कि पीएम के इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं के लिए चाय पानी का इंतजाम भी नहीं था। भूखे प्यासे होने की वजह से भी कार्यकर्ताओं ने वहां से जाना बेहतर समझा। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जाते जाते आपको सुनवाते हैं वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा। 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का 43,000 करोड़ रुपए का सीधा पैसा उनके बैंक खाते में मिला है। मेरे कार्यकर्ता साथियों, गंगा जी की सफाई को लेकर जितना भाजपा सरकार ने किया है उतना पहले कभी नहीं किया गया। यूपी में करीब करीब 11,000 करोड़ रुपए की लागत से 53 परियोजनाओं पर काम हुआ है। यहां रामनगर में, रमना में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम शुरू करना हम शुरू कर चुके हैं। बनारस में गंगा जी में गिरने वाले 80 से ज्यादा नालों का पानी अब पहले ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है। ऐसे अनगिनत काम जो मैं गिनाने लगूं तो शायद कई दिन निकल जाएंगे। मेरा आग्रह यही है कि आप सरकार के कार्यों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहें। साथियों, आपके प्रयास देश की एक और मदद करेंगे। आपने इस बार लाल किले से सुना होगा, मैंने लाभार्थी योजना के सैचुरेशन की बात की है। सैचुरेशन मेरा मतलब है जो हकदार है वो हकदार का 100% लाभ उस तक पहुंचना चाहिए। कोई 80-90 नहीं, 100%। 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का मतलब होता है गरीब कल्याण के लाभ की योजनाओं से कोई छूटे नहीं। 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का मतलब है समाज की आखिरी पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है उस तक सरकार खुद पहुंचकर उसे योजना का लाभ दे। और जब ऐसा होगा तो न तुष्टीकरण की कोई संभावना बचेगी और ही किसी भेदभाव की कोई संभावना बचेगी। इस काम में भाजपा के कार्यकर्ता की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, हमारे लिए बनारस जैसे हर तीर्थ स्थल का विकास आस्था के साथ साथ अवसरों का विकास भी है। बनारस हो, अयोध्या हो, प्रयागराज हो, जब यहां विकास होता है तो अपने आप अपने साथ पर्यटन की अनेक संभावनाएं लाता है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलता है। लेकिन जो अपराध को उद्योग मानते हैं वो आस्था से जुड़े विकास कार्यों और उससे बनी जो नई संभावनाओं को भी वो हमेशा
सांप्रदायिक चश्मे से देखते हैं। भाइयों और बहनों, काशी तो अविनाशी कही जाती है, और काशी के लोग जब भी विश्वनाथ धाम परियोजना को लेकर गर्व का अनुभव कर रहे थे, तो उस समय हमने एक और अनुभव किया। हम सभी ने देखा कि भारत की राजनीति में कुछ लोग किस हद तक नीचे गिर गए हैं। मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना पसंद नहीं करता और न ही किसी की आलोचना करना चाहता हूं, लेकिन जब सार्वजनिक रूप से काशी में मेरी मृत्यु की कामना की गई, तो वाकई मुझे बहुत आनंद आया, मेरे मन को बहुत सुकून मिला। मुझे लगा कि मेरे घोर विरोधी भी ये देख रहे हैं कि काशी के लोगों का मुझ पर कितना स्नेह है। उन लोगों ने तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। इसका मतलब ये कि मेरी मृत्यु तक न काशी के लोग मुझे छोड़ेंगे और न ही काशी मुझे छोड़ेगी। और मुझे विश्वास है, काशी की सेवा करते करते अगर मेरी मृत्यु लिखी होगी, तो इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होगा। बाबा भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करते करते, अगर भक्तों की सेवा करते करते चला जाओ, तो इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। साथियों, उन गौर परिवारवादियों को मालूम नहीं है, ये जिंदा शहर बनारस है। ये बनारस मुक्ति के रास्ते खोलता है, और अब बनारस विकास के जिस रास्ते पर चल पड़ा है, वो देश के लिए गरीबी से मुक्ति के रास्ते भी खोलेगा, अपराध से मुक्ति के रास्ते खोलेगा। यही मार्ग परिवारवाद में जकड़े भारत के लोकतंत्र को भी मुक्ति का रास्ता दिखाएगा।